आज हम लोग हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे हम लोग किसान से बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत दिन से जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ये जो बिल ला रही है वो किसानों के हित में नहीं है। हालांकि ये बात मैं नहीं कह सकती कि किसानों के हित के लिए है कि अहित के लिए है, तो हमने सोचा कि हम किसान से ही जाके बात करें और उनसे आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताएं। ये जो तीनों बिल हैं, जो कोई इनको कह रहे हैं कि काले कानून है और इनके हिसाब से ये कौन से कानून है, आइए ज़रा सुनते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम जलेर सिंह है। ठीक है, जलेर सिंह। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जो है, मैं सिंपल सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि झज्जर के मंडी में और नजफगढ़ की मंडी, क्योंकि आपसे पहले मैं नजफगढ़ की मंडी में गई थी, ठीक, मैंने वहाँ के किसानों से बात की, तो उनमें और झज्जर के मंडी में क्या अंतर है? झज्जर की मंडी में और दिल्ली की मंडी में इतना अंतर है। दिल्ली में अगर माल लेके जाते हैं मंडी में तो वो हमारा जो जैसे सरसों लेके जाते हैं हम, जो है मतलब वो 3,000 से लेके और 3,500 तक बिकती है। हाँ। और हरियाणा की मंडी में जो है सरसों ले आती है वो हमारी 4,000 से ऊपर बिकती है। तो इतना फ़र्क है। तो अगर हम जो है मतलब अभी वो मंडियों में जिस हमने जहाँ भाव मिलेगा तो हम तो वहीं जाएंगे। और हम मोदी जी का बहुत बड़ा गुणगान करते हैं कि वो इतने भगत आदमी होते हुए और एक भगवान के समान होते हुए और उसको लोग जो है मतलब बता रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी तो वो कर रहा है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। हम तो उसको देवता मानते हैं। और ये रहा बात, ये जो है मतलब कानून चल रहा है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं हमारे किसान भाई बहकाए में आकर के, ये बहुत गलत हो रहा है। ये बिल्कुल एकदम आज ये हमारे को दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है। ये गलत नहीं हो रहा है, ये बहुत सही हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे लोग बहुत खुश होंगे कि भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो है मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं जी तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी, ये हो जाएगा, दूसरे के मोहताज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम छोटे किसान हैं, जैसे हम अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं, हम अपने दरवाजे भी बेच सकते हैं, किसी आटा मिल को दे सकते हैं, बिस्कुट फैक्ट्री को दे सकते हैं। तो हम अपने माल को कहीं भी दे सकते हैं, हमको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा हमको, तो हम तो वहीं देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले कितने फसलों पे एमएसपी मिलती थी और आज के टाइम पे, अगर मैं आज के डेट पे पूछूं, आज की तारीख पे, तो आज की तारीख पे कितनी फसलों पे केंद्र सरकार, आप कह लीजिए मोदी गवर्नमेंट कह लीजिए, कितनी फसलों पे एमएसपी देती है? पहले ऐसा था 2 फसलों पे जो है एमएसपी देते थे। अच्छा, कौन कौन सी फसलें थी वो? भाई हमारा गेहूँ हो गया। हाँ। और हमारा सरसों हो गया। ठीक है, इन्हीं दोनों पे 2 फसलों पे। हाँ। आज जो है ना सब फसलों पे हमको मिल रहा है। हाँ। बाजरे पे मिल रहा है, ज्वार पे मिल रहा है, ग्वार पे मिल रहा है, सरसों पे मिल रहा है, गेहूं पे मिल रहा है, धान पे मिल रहा है। हम पर सब फसलों पे जो हम तो मिल रहा है। जी हाँ। तो मतलब ये बात तो ये बिल्कुल तय कर देती है, ये सिद्ध कर देती है कि इस सरकार से किसानों को तो कम से कम फायदा है। मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत फायदा है, बहुत फायदा, बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। तो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उनको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो हमारे भाई बहुत ही, उनकी जो है सोच बहुत दूसरी कर रखी है। अच्छा। राजनीति मैटर हो गया। सब ये कांग्रेस फलाना दिकड़ा सब पार्टियों के अब अपने झंडे लेके बैठे हैं। महेंद्र सिंह टकैत होते थे। हाँ। किसानों के नेता जी। वो मसैया थे। हाँ। उनके टाइम में हम थे। हाँ। हमने देखा है कोई भी राजनीतिक आदमी उनके मंच पे नहीं चढ़ता था। और आज सब आप अपने झंडे ले लेकर न चढ़ रहे हैं और बिल्कुल भंड कर दिया है जो है मतलब किसान यूनियन का बिल्कुल भंड कर रखा है। और ये हमारे भाई सोचते नहीं इन बात ने कि इनसे हमने ये आने से हमारा किसानों का कितना घाटा होगा, बहुत घाटा होगा। ठीक है।
अब आपने एक महेंद्र सिंह टिकैत की बात आपने की है, जिनके बेटे शायद इस समय नेता बने हुए हाँ हैं जी। किसान यूनियन के। तो उन्होंने एक ये भी बात कही कि मोदी की शायद उन्होंने बहुत एक बुरी बात कही जो अपने मुंह से मैं हमारे देश के एटलीस्ट प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकती हूँ। तो इन सब बातों को आप किस तरीके से देखते हैं कि मोदी हिटलर है, मोदी बहुत सारी बातें हैं। अब राकेश जी जो हैं हाँ। चौधरी साहब के लड़के, बहुत ये भी हम सोच रहे थे बहुत अच्छे नेता में से चलेंगे ये किसानों के वहाँ पर, लेकिन जो गुमराह करने वाले हैं उनने इतने बढ़िया उनको पंप मार रखे हैं कि वो सोचते ही नहीं इस बात के बारे में कि जो है मतलब ये बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए गलत नहीं हो रहा है, हमारे लिए एक नंबर का काम हो रहा है। अगर आज एक बात में हर चीज़ में दोनों सदनों में ये पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, उसके बाद ये कहते हैं जी वापस लो, तो वापस तो नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चला रही है, हम किसान हैं, हमने मालूम है हमारे को कितना परेशानी होगी, कितनी हमारे को जो वो होगी, लेकिन हमारे को परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। हमारे को इतनी अच्छी सुविधा मिलेंगी कि हम किसी भी जो है मतलब इतने प्रधानमंत्री आए, किसी ने भी हमारे को इतनी अच्छी सुविधा नहीं दी जितनी मोदी जी ने हमारे को इतनी अच्छी सुविधा दी है। ठीक है अंकल जी, आपको जितना आप खबरें पढ़ते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, आपसे बात करके मुझे ये बात समझ में आ रही है। ठीक, तो आपको क्या लगता है इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल 100% ये है। हाँ। अब मोदी जी को, बीजेपी सरकार को बदनाम करने पर लग रहे हैं कि ये कैसे जो है मतलब लगा भाई मोदी जी तो ऐसे हटे ही नहीं। हाँ। कोई इनको ऐसा पॉइंट तैयार करो इनके लिए ताकि इनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ नहीं होगा ऐसे। ये जो है हमारे किसान भाई हैं थोड़े से गुमराह हो रहे हैं, अब इनके दिमाग में भी आने लगी है बात कि नहीं वाकई जो है मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस बिल से क्या फ़ायदा है, मैं आपका अगर निजी फ़ायदा पूछूं, ये सब आंदोलन को छोड़ के, अगर मैं सरकार विपक्ष इन सब की बात छोड़ के अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिंपल सरल सवाल पूछूं कि इस कानून से आपको क्या फ़ायदा है, एक झज्जर के किसान को क्या फ़ायदा है? हमारे को इतना फ़ायदा है कि हमारे को अच्छे तो रेट मिलेंगे, अच्छे तो हमारे को रेट मिलेंगे। अब जैसे धान है, धान जो है 2500-3000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिकता था। अब अगर जो है मतलब जैसे बाहर आकर के जो है मतलब खरीदेंगे धान को, तो धान की कीमत जो है 8500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत होगी। हमारे किसानों के दिमाग में ये बात नहीं है, इनको उल्टी रील चढ़ा रखी है कि भाई तुम्हारी तो ज़मीनें चली जाएंगी और भाई तुम तो बेविस्वेदार हो जाओगे, तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपने 8,000 रुपये धान की आपने ये बात बताई, हाँ प्रति क्विंटल, ये कैसे आपने बताई, ये कैसे 8,500 प्रति क्विंटल हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हमारा धान, गेहूँ, चावल जो है विदेशों में जाता है, ठीक है। तो विदेशों की जो कंपनी जो है मतलब माल को हमारे को लेंगी, तो वो हमारे को पूरा मूल्य देंगी, अच्छा। भरपूर मूल्य देंगी वो, और उसको हमने कहीं अपनी मंडी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मंडियों में जाते थे ये हालत हो रही है कि 2-2 दिन हमारी ढेरी पड़ी रहती हैं और उस ढेरी को कोई पूछने वाला नहीं होता। और जो है मतलब जैसे 1-2-3 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा किया कि हमारा जो है गेहूँ का जो है रेट 2800 रुपये क्विंटल का हिसाब किताब कर दिया था। तो यूपी में जो है मतलब गेहूं का भाव जो है 900 रुपये था प्रति क्विंटल का। तो कहने लगे बोला जी FCI जो आई, जो बोला जी हमारे पास बारदाना नहीं है, फलाना नहीं है। हम मंडी में खुद गए, जाकर के हमने देखा भाई क्यों इन किसानों को परेशान करा जा रहा है, क्यों नहीं इनके माल ने आप लेते हैं। तो उनने कहा जी हमारे पास तो बारदाना ही नहीं आता है, हम कहाँ से जो है मतलब वो करेंगे, हमारे पास कोई बोली नहीं आ रही है। तो हम घूमते घूमते पीछे की तरफ गए मंडी में, तो 2000 मन गेहूँ इकट्ठा कर रखा है, 800 रुपये 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब का लिया करके वो भर के न, और जो है व्यापारी लोग जो है मतलब गवर्नमेंट को देते हैं, और किसानों की ढेरी वहाँ पड़ी रहती है मंडी के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पकड़ा माँ भाई ये बारदाना कहाँ से आ गया, वो आड़ती अपनी दुकान बंद करके चला गया।
तो उसमें तो हमने तो कहा था, पुलिस भी बुलवा ली थी, सारे काम हो गए थे, विधायक की बुलवा लिया था और हमने उनको बोला कि सारे गेहूं को बिल्कुल जो है गौशालाओं में भिजवा दो, इनके पास एक दाना नहीं छोड़ना है। लेकिन वो जो है मतलब फिर होने का ये हुआ, बोला जी हम सारे कुछ गेहूँ भिजवाओगे। 100 बोरे हमने गौशाला में भिजवाए और किसान की मगर ढेरी नहीं पड़ी रहेगी 2 दिन तक, फिर वो माल को खरीदने लगे। फिर आप तो नेता हो गए, क्योंकि आपने नेता वाला ही काम किया है। नेता वाला क्या, हम तो जो है सेवक आदमी हैं, समाज सेवक हैं, समाज की सेवा करते हैं हर काम में। हमें टकेश साहब के साथ जो है कई आंदोलनों में रहा, कर्जा माफ़ी वाली बात थी, गवर्नमेंट ने सब लोगों का कर्जा माफ़ किया, तो हमने बड़े बड़े संघर्ष करे। मैं भी किसान यूनियन से बिलोंग करता था। लेकिन अब मैंने देखा दूसरा हिसाब किताब, नेता मंचों पर चढ़ने लगे। भाई हमारा दिल नहीं मानता, हमने जाना बंद कर दिया। मतलब कि हाईजैक जो सरकार कह रही है इस समय कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है दूसरे संगठनों के द्वारा, वामपंथी दलों के द्वारा, लेफ्टिस्ट की तरफ से। ये जो हाईजैक वाली जो कहानी है ये आपको नहीं भाती है, इसलिए आप नहीं जाते हैं। हाँ, ये हमारे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि किसानों का एक अपना आंदोलन था, इंडिपेंडेंट आंदोलन था। वो कोई भी राजनीति लोग मैटर जो है मतलब बिल्कुल उनके बीच में नहीं आता था, ना किसी की बात मानते थे। ये आजकल ऐसा हो गया, ये लोग सब बीच में बढ़ गए, राजनीतिक लोग बीच में बढ़ गए और अब इसको बिल्कुल आंदोलन को, किसान यूनियन का आंदोलन बिल्कुल एकदम से डेड कर दिया है इन लोगों ने। तो मतलब यहाँ से ये बात समझ में आती है, किसान आंदोलन का जो आंदोलन था, वो जो यूनियन का आंदोलन था उसको बिल्कुल डेड कर दिया गया है और कोई और ही इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ा रहा है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को हमारी ये किसानों के साथ जो खास बातचीत है ये सब पसंद आई हो। धन्यवाद।